जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति स्तर प्रार्थना मंडली से आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ। प्रभु में आप सभी आनंदित होंगे। और आप अगर इस चैनल में पहली बार हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को औरों के साथ साझा करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का संदेश जो है मैं आपके बीच जो लाई हूँ और परमेश्वर के वचन के साथ आज मैं आपसे एक टॉपिक को भी शेयर करूँगी और एक तरफ से सवाल भी है। मेरे प्रियो, सवाल ये है कि क्या आप सच में अपने हालात को बदलना चाहते हैं? क्या आप सच में अपने सिचुएशंस को बदलते हुए देखना चाहते हैं? आप बोलेंगे सिस्टर ये कैसा सवाल है? जी हाँ, मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप सच में अपने सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं? आइए हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो अपने सिचुएशंस में इस तरह से उलझा हुआ है, जिसको लगता है कि कोई होप नहीं है, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर उसके करीब आया तो वो अपने हालात को बदलने के लिए एक्साइटेड हो गया। आमीन। हम वचन से ही देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 से मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे परमेश्वर पूछता है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने इसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ परमेश्वर उसके हालात को देखकर पूछता है, क्या तू अपने सिचुएशंस को बदलना चाहता है? एक बंदा 38 वर्ष से बीमार है और खुदा उससे सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु ने ऐसे हालात में देखकर भी, वो बीमार है कि सिचुएशंस की खराब है, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे ये सवाल पूछा, क्या तू चंगा हो सकता है? और बाइबल बताते कि वो व्यक्ति मुकम्मल शिफा पाकर चंगा हो भी गया। आमीन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है मेरे प्रियो कि यहाँ पे यीशु उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? सोचने वाली बात है कि वो व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, पूरी तरह से बीमार है, लेकिन वो अपनी चंगाई के लिए एक्साइटेड है। वो अपनी चंगाई को पाना चाहता है, डिस्परेट है, उसको ब्रेक थ्रू करना चाहता है, वो चंगा होना चाहता है। मेरे प्रियो, खुदा उससे उसके मुंह से लेकिन ये सुनना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? कई बार हम दुआ करते हैं, हम अपने हालात को बिगड़ते हुए देखकर भी, अपने सिचुएशन को बिगड़े हुए देखकर हम कई बार डिस्करेज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और कई बार हम इस तरह से डिसअपॉइंट होते हैं कि हम उस चीज़ से ब्रेक थ्रू होना ही नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे सवाल पूछता है कि तेरा जो बस से बदतर कंडीशन है, बस से बदतर हालात है, क्या उसे तू ब्रेक थ्रू करना चाहता है? क्या तू उन हालातों को, तू अपने सिचुएशंस को बदलना चाहता है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर भी ये सवाल आपसे पूछता है कि वो आप अपने हालात को कैसे बदलना चाहेंगे। मेरे प्रियो, कई बार लोग अपनी ही समझ और अपनी ही बुद्धि को लगाते हैं, अपने डिज़ायर को लगाते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता, लेकिन वो कर नहीं सकते। वो जितना भी बुद्धि को लगाते हैं मेरे प्रियो, लास्ट में उन्हें निराशा लगती है। मेरे प्रियो, जब आप अपने निज बुद्धि से काम करेंगे तो वहाँ आपको निराशा मिलेगी, लेकिन जब इस बुरे से बुरे कंडीशंस में आप अगर परमेश्वर पर फोकस करते हैं तो परमेश्वर आपके हर एक बुरे कंडीशन को क्या करता है? ब्रेक थ्रू करता है। यहाँ पर सोचिए कि सोचने वाले कि जो चल रहा है कि चाहता है कि वो अपनी वो कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, परमेश्वर को लिमिट पे रख देते हैं। हाँ ठीक है, जो सिचुएशन है चल रहा, इट्स ओके। बस सिचुएशन में देख रहा है कि हाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। और हम खुदा को भी उस तरह से क्या करते हैं? लिमिट में रख देते हैं। हाँ प्रभु करेगा तो ठीक है, ना करेगा तो भी ठीक है। कई बार मैं लोगों से पूछती, ब्रदर और ये सिस्टर आप कैसे हैं? हाँ ठीक है चल रहा है। क्यों इस तरह का आंसर क्यों? आप ये कहें कि खुदा में हम अच्छे हैं और प्रभु हमारे हालातों को बदलने में सक्षम है। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर आपके सिचुएशन को बदलना चाहता, पर आप ही उस सिचुएशन को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि आप परमेश्वर को लिमिट पर रखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति जो 38 साल से बीमार है और चंगाई को पाना चाहता है, लेकिन जब परमेश्वर उसके पास आता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह जो है ना हमारे जीवन में तब आता है जब हम परमेश्वर पे समर्पण करते हैं और हम कहते हैं कि खुदा अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, आपकी आत्मा और आप मुझे सहायता करें, आप मेरे जीवन को कंट्रोल करें, तब परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है। यहाँ पर जो व्यक्ति है, परमेश्वर जो बीमार व्यक्ति है उससे पूछ रहा है, क्या तू चंगा
होना चाहता, हालांकि परमेश्वर से देख रहा है कि वो बीमारी की अवस्था में है, उसके पास कोई खड़ा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, और परमेश्वर उसके पास जाता। बाइबल बताती है कि बैतशेबा में कई एक ऐसे बीमार के रोगी लोग वहाँ पर हैं, उनके साथ कई एक लोग खड़े, लेकिन इस व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई खड़ा नहीं, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा। वहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे 1000 जो बीमार पड़े वो लोग उनके पास ना जाकर इस 38 वर्ष से जो बीमार रोगी है उसके पास जाता है। कई बार आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना दुआएं कर रहे हैं अपने हालात को बदलने के लिए, लेकिन आपका सिचुएशन नहीं बदल रहा है, कोई आपको मदद नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग भी आपकी सहायता नहीं करते हैं, वहाँ आप होपलेस हो जाते हैं, आपका सिचुएशन और ख़राब हो जाता है। आप लोगों से मदद मांग रहे, लेकिन लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे। आप जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपके अपने कलीग हैं, जो जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं जब आपका बुरा सिचुएशंस आता है। पर यहाँ पर देखिए, परमेश्वर इस व्यक्ति से पूछ रहा है, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पे वो क्या कहता है, जब परमेश्वर पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है, वहाँ पर ये व्यक्ति एक्सक्यूज दे रहा है, शिकायत कर रहा है। उस बीमार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाए तो मुझे कोई कुंड पर से उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरे मुझसे पहले उतर जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर से सवाल पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है, लेकिन वो चंगाई से पहले शिकायत को कर रहा है, परमेश्वर के पास शिकायत को ला रहा है, एक्सक्यूजेस दे रहा है। लेकिन कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर जब आपके बद से बदतर हालात को देखता है और आपके पास आता है और पूछता, बेटा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं, लेकिन कई बार हम भी परमेश्वर के पास में ऐसा आते हैं, ठीक है प्रभु करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है, हाँ ठीक है चल रहा है, इस तरह की चीज़ें हम कहते हैं। ये व्यक्ति भी परमेश्वर को हील करना चाहता है, हीलर ऑफ द गॉड यानी यहोवा रफा उसके पास आया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पास शिकायत कर रहा है और वो जवाब नहीं दे रहा कि वो चंगा होना चाहता है या नहीं होना चाहता, लेकिन वो शिकायत कर रहा है। कई बार परमेश्वर आपके हालात को बदलना चाहता है और परमेश्वर कहता है इन चीज़ों को छोड़ो, लेकिन हम उन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम एक्सक्यूजेस देते हैं, हम बहाना लगाते हैं कि हाँ संडे को भी हमारा काम है, हम चर्च नहीं जा सकते हैं, हम संगति प्रेयर में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा काम है ये है। हम जब एक्सक्यूजेस देना जब तक बंद नहीं करेंगे, हम परमेश्वर से कैसे एक्सपेक्टेशन करें कि वो हमारे हालात को बदले। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर आपके हालात को बदलना चाहता है, लेकिन हम एक्सक्यूजेस परमेश्वर के पास देते हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हें राइट में जाना, लेकिन हम रॉन्ग डायरेक्शन को चुन लेते हैं और कहते हैं कि प्रॉब्लम परमेश्वर की ओर से है। ना 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 मेरे प्रियो, हर बुरी बात में परमेश्वर की सहभागिता नहीं होती है, और जो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये व्यक्ति भी जस्ट ऑपोजिट ही सवाल दे रहा। यहाँ पर देखिए, जो हीलर ऑफ द गॉड परमेश्वर उसके पास आया, उसके सिचुएशंस को देख रहा है कि उसको मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेरे प्रिय, आज आपको मैं बता दूंगी, कई बार लोग आपको छोड़ सकते हैं, परमेश्वर के लोग भी आपको छोड़ सकते हैं। जहां आप अकेले हो जाते हैं, जहां आपके सिचुएशंस को बदलने की ताकत किसी में नहीं होती, आपके परिवार के पास नहीं, कलीग के पास नहीं, आपके मित्र के पास नहीं, उस अकेलेपन पर, उस होपलेस पर परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए खड़ा होता है। परमेश्वर जान रहा है कि इस व्यक्ति के पास कोई खड़ा नहीं और ये 38 साल से अपनी हीलिंग के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। कई बार हमारी दुआओं का उत्तर आने में बहुत देरी होता है तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। ऐसा ना करें, निरंतर प्रार्थना करें। बाइबल बताती है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए जब तक हमारे प्रार्थना का उत्तर ना आए। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आपकी प्रार्थना जो है, क्या वह स्वार्थपूर्ण है या निस्वार्थपूर्ण है। मैं कई एक घर में भी गई हूँ मेरे प्रियो, मैं आपको एक सच्ची घटना बता रही। मैं एक घर पे गई, वहाँ जब मैंने प्रेयर मीटिंग लिया और कॉटेज मीटिंग हो रही थी, और जब वहाँ के एक आंटी प्रेयर करी तो वो अपने दुश्मनों के लिए इतना बुरा 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 प्रार्थना करी, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। मैं सुन के शॉक्ड हो गई और मैंने वहाँ आमीन नहीं कहा, क्योंकि मेरे परमेश्वर हमें सिखाता है कि पलटा लेना तो हमारे खुदा का काम है। देखिए, हम लोग प्रार्थना भी कैसे करते हैं कि हम अपने शत्रुओं का बुरा हो जाए बोल करके, जो हमारे साथ अच्छा नहीं कर पाए, जो हमारी मदद नहीं कर पाए, तो क्या हम उसके लिए बुरी बुरी बातों के लिए प्रार्थना करें? परमेश्वर बुरी बातों में सहभागिता नहीं देता है। परमेश्वर कहता है अगर तेरा शत्रु तुझे चोट भी पहुंचाए या तेरे कलीग भी तुझे चोट पहुंचाए तो तू उसे माफ कर। ये पतरस ने भी परमेश्वर से पूछा था कि प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? परमेश्वर ने कहा था 7 के 70 गुना। पर क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हमसे अगर कोई गलती भी हो जाए तो हम उसे माफ़ करने के लिए कई लंबा समय लगा लेते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारा क्रोध शाम तक में समाप्त हो जाना चाहिए।
पर हम ऐसा नहीं करते। खैर, मेरी ये टॉपिक नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है सिचुएशंस को बदलने के लिए। यहाँ पर देखिए कि ये व्यक्ति 38 साल से इंतजार कर रहा है, इसकी हीलिंग का टाइम आया। 38 साल के बाद इस व्यक्ति का हीलिंग का समय। कई बार आपके प्रार्थना को उत्तर आने में अगर विलम्ब हो रहा है तो इसके पीछे एक बड़ी गवाही छुपी होती है, एक बड़ी महिमा छुपी होती है। परमेश्वर सारी चीज़ों को ब्रेक थ्रू करना चाहता है। जैसे इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने ब्रेक थ्रू किया। 38 साल के बाद जब परमेश्वर उसके जीवन में आया और परमेश्वर ने देखा कि इसके पास कोई व्यक्ति नहीं है और परमेश्वर ने सवाल किया, वो शिकायत किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एट द टाइम जो यहोवा रफा है, खुदावन ने उसको क्या किया, उसको चंगा किया। हालेलुया, वो पूरी तरह से चंगा हो गया। लेकिन मेरे प्रिय यहाँ देखिए परमेश्वर ने उसका सिचुएशन को कैसे बदला। 38 साल में हो सकता है बहुत तरह की चीज़ें उसके साथ आई होंगी। उसके अपने परिवार वाले छोड़ दिए, अपने कलीग छोड़ दिए, उसके सब घर वाले से छोड़कर चले गए। कई बार वो भी अपने मन में सोच लिया कि मेरे हालात तो वैसे ही रहेंगे, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरे साथ ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा। वो 38 साल तक उस व्यक्ति के साथ जो घटनाएं घटी, उस 38 साल में बहुत चीज़ें उसने अपने जीवन में देखा और उसने अपने माइंड में बैठा लिया कि मैं तो अब ऐसा ही रहूँगा, ज़िंदगी भर ऐसा ही रहूँगा और शायद मैं ऐसा ही मर जाऊँगा। उसने अपने सोच को एक लिमिट दायरे में रखा। कई बार हम भी अपने सोच को लिमिट दायरे में रखते हैं कि अब हमारे घर के हालात ठीक नहीं हो रहे, मेरे बच्चे ठीक नहीं हो रहे, मेरा पति पीना नहीं छोड़ रहा है, मेरा पति शराब नहीं छोड़ रहा, नशा नहीं छोड़ रहा, मेरा बच्चा गलत रास्ते से नहीं निकल रहा है, मेरी पत्नी गलत रास्ते से नहीं निकल रही, हमारा बिजनेस ठप पड़ा जा रहा है, हमारा घर हम किराए में रह रहे हैं। बस अपने माइंड सेटअप में इसी तरह के बात को हम सेट कर लेते हैं। जैसे ये 38 साल के रोगी ने भी कहीं ना कहीं सेट कर लिया था कि वो चंगा नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, जिंदगी में लास्ट में से ऐसे ही मरनी पड़ेगी। कई बार हम भी अपने हालातों को देखकर, सिचुएशंस को देखकर लिमिट में अपने आप को रख देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर लिमिट में नहीं है, हमारा परमेश्वर अनलिमिटेड खुदा है। जिस दिन आप अपने जुबान से कहोगे कि मेरा खुदा हर हालात को बदल सकता है, मेरा खुदा हर सिचुएशन को बदल सकता है, मेरे बच्चे सही ट्रैक में आएंगे, मेरा पति सही ट्रैक में आएगा, मेरा घर, मुझे परमेश्वर निज घर देगा, हर चीज़ को जब आप जुबान से अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। पर ये तब होगा जब आप अपने सिचुएशंस पर परमेश्वर को प्रेज करेंगे और अपने जुबान से अपने हालातों को आप डिनाई करेंगे और कहेंगे सब कुछ मेरे परमेश्वर के द्वारा संभव हो सकता है। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति आपको एक बात कहना चाहूँगी। जब मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड के साथ में, मेरे हस्बैंड काफ़ी पीते थे। ये सच्ची घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पीते थे, उनको देखकर मैं सोचती थी परमेश्वर क्या इसका जीवन बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे। लेकिन खुदा ने मेरे अंदर डाला कि उसके लिए प्रार्थना करो और उसका जीवन बदलेगा। और सचमुच मैंने अपने पति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी और मैंने अपने हस्बैंड से भी कन्फेशंस प्रार्थना करवाए और उन्होंने भी जब कन्फेशंस प्रार्थना किए, परमेश्वर ने धीरे धीरे उनके जीवन से नशे की लत को पूरी तरह से छुटकारा दिया और आज मेरे पति नशे मुक्त हैं। वो नशा नहीं करते, उनके खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए दुआएं करते हैं और मेरे साथ परमेश्वर की सेवा में मेरे साथ सेवा में जाते भी हैं, मुझे हेल्प भी करते हैं। ये कब हुआ? जब हम दोनों ने अपने सिचुएशन पर ये कहा कि हाँ मेरा पति नशा से छुटकारा पा सकता है, हमारा हालात बदल सकता है क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है। जब हमने कन्फेशंस किए, जब हमने दुआएं करी और ये फोकस रखा कि हमारा परमेश्वर बड़ा है जो हर हालात को बदल सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरी बहन, आप अगर मेरे संदेश को सुन रहे हैं तो आज अपने जुबान से कहें कि जरूर मेरा पति भी नशा से मुक्त होगा, मेरे बच्चे गलत ट्रैक से सही हो जाएंगे, मेरे बच्चों का विवाह होगा, मेरे घर का हर कर्जा समाप्त होगा, मेरे हर सिचुएशन को बदलने वाला एकमात्र मेरा सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आकाश और पृथ्वी का रचाता है, वो सब कुछ कर सकता है। जो 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर सकता है, जो 38 वर्ष के रोगी की सिचुएशन को बदल सकता है, वो आपकी भी सिचुएशन को बदल सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक सवाल मैं खुदा में रखकर आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की डिजायर को, उसके फुलफिल को देखना चाहते हैं? अगर सच में आप देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हर एक बंधन को तोड़ना चाहते हैं, नशे का हर एक जो आपके बच्चे बिगड़े हैं उनको बदलते हुए देखते हुए, अपने घर को बदलते हुए, अपने बिजनेस में तरक्की को देखते हुए, अपने पति के जीवन को बदलते हुए, तो मैं सच कहती हूँ यह संदेश आज आप ही के लिए है मेरे प्रियो। क्योंकि कलाम पाक लिखता है सिचुएशन को अपने लिमिट दायरे में मत रखो, अपने परमेश्वर को लिमिट के दायरे में मत रखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनलिमिटेड है। हमारा परमेश्वर को छोटे से दायरे में मत रखिए। हमारा परमेश्वर किसी फोटे पे या किसी स्टैचू पे सीमित नहीं है, हमारा परमेश्वर अनलिमिटेड खुदा है। पर हाँ, आप अपने सिचुएशंस को कैसे रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अगर उस जगह मैं भी निराश होती, डिप्रेशन होती, कहती कहीं शायद मेरा पति कभी नहीं बदलेगा, मेरा पति कभी पीना नहीं छोड़ सकता, अगर मैं भी इसी तरह का सोच रखती तो आज मैं अपने पति के जीवन को बदलते हुए नहीं देख पाती। लेकिन मेरे पति और मैंने ये प्रार्थना करी कि खुदा हमारे सिचुएशंस को बदलेगा, खुदा हमारे हालातों को बदलेगा, और सचमुच परमेश्वर ने हमारे हालातों को बदला। परेशानी को देख के उस सिचुएशन को लिमिट में मत रखो। जब जीवन में परेशानी आ रही है, आपके हालात आपके अपोजिट हैं, तो भी परमेश्वर के कलाम से कहो कि मेरे सिचुएशन को बदलने में मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। आमीन। ये 38 साल के रोगी ने भी सोचा था उसका हालात ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब परमेश्वर देखा कि ये होपलेस है, इसको कोई मदद नहीं कर रहा, बैतसैदा में इतने रोगी होते हुए भी खुदावन उसी के पास गया, क्योंकि परमेश्वर जानता है जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, जहां सब दरवाजे बंद होते, जहां कहीं से आशा नहीं मिलने की उम्मीद रहती है, वहीं परमेश्वर हमें आशा देता है। और वो परमेश्वर आज आपसे पूछता है, क्या तू अपने हालात को बदलना चाहता है? मेरे प्रियो, आज सचमुच मैं प्रभु में होकर आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं? जिस तरह परमेश्वर ने उस 38 साल के रोगी को चंगा किया, उसके सिचुएशन को बदला, उसके माइंड में जो लिमिट सोची उसको बदला, आज परमेश्वर आपके घर में भी करना चाहता है। बशर्ते आज परमेश्वर कहता है, क्या तू अपनी सिचुएशन को बदलना चाहता है? अगर हाँ, तो ये मैसेज आपके लिए है। अपने परेशानी को बड़ी मत दिखाइए, अपने सिचुएशंस को बड़ी मत दिखाइए, अपने परमेश्वर को बड़ा दिखाइए, और हर नेगेटिव परिस्थिति में पॉजिटिव बातों को कन्फेशंस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में वो हर डिज़ायर को पूरा करेगा जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आप अगर इस संदेश से बरकत पाते हैं तो औरों तक भी साझा करें, और परमेश्वर के कलाम को यूं ही सुनते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।